नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत हो चुकी है और देखिए कूच बिहार पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमकर बरसे दीदी पर, दीदी का आभार भी जताया वैसे, लेकिन आभार जताया कि जब मैं एक बार रैली करने आया था तो दीदी ने मंच बनाकर उसको छोटा कर दिया था। लेकिन आज स्वागत करता हूं, मैं दीदी का आभार जताता हूं कि आज मुझे पश्चिम बंगाल की जनता से मिलने का मौका मिला है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी मैं कि क्या क्या हमले बोले वहां पर टीएमसी पर, संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में जनता का ध्यान आकर्षित किया है नरेंद्र मोदी ने। और वहीं आ जाइए ममता बनर्जी पर, तो ममता बनर्जी ने आज अपने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके पराकाष्ठा पार कर दिया है। तो चलिए ममता बनर्जी पर थोड़ा फोकस करेंगे और फिर आते हैं हम नरेंद्र मोदी पर। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बौखलाई क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके। पिछली बार भी आपने देखा होगा, भले राजभवन में प्रधानमंत्री से मिलती वो दीदी नजर आई थी, लेकिन इस बार उनकी बौखलाहट केवल इसलिए है क्योंकि दर्शकों, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। लोकसभा चुनाव में संदेश खाली का मुद्दा, उसके बाद जो सर्वे आए हैं वो जता रहे हैं कि इस बार रेटिंग जो है, मतलब बीजेपी के वोट पड़ने की जो प्रतिशत है उसमें उछाल हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि दीदी हार रही है, क्योंकि ये चुनाव है, ये कुछ भी करवाती है। और मैं चाहूंगी अगर पश्चिम बंगाल की जनता हमें देख रही है तो जरूर कॉमेंट करे कि माहौल कैसा है। और देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ये आरोप लगा रही कि साला शब्द का इस्तेमाल किया है। साला शब्द का इस्तेमाल किया, वो कहा टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना, ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके आजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जहरीले हैं ये बीजेपी वाले, इनको कभी वोट मत देना। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए ममता बनर्जी की बातों को आप फोकस करेंगे तो ये नजर आएगा कि ममता बनर्जी ना कांग्रेस के साथ है, ना इंडिया ब्लॉक के साथ है। आखिर क्यों ममता बनर्जी ने आज कहा कि इंडिया ब्लॉक यहां नहीं है? यहां आप अगर बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं कि कैसे पल्ले झाड़ती हैं हमेशा दीदी, वो मैं आपको बताती हूं और आपको समझाने की कोशिश भी करूंगी कि ममता बनर्जी किसी के साथ नहीं है। ममता बनर्जी विथ नो अदर पार्टीज, शी इज अलोन, शी विल फाइट अलोन। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो केवल और केवल इस बार नजर आ रही है कि भैया हमें ना कांग्रेस चाहिए ना लेफ्ट चाहिए, हम अकेले चुनाव जीतेंगे। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि शेख शाहजहां को गोद में बिठाकर बचाए रखने की आज ममता बनर्जी अपनी क्या यहां पर गति देखेंगी। आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी ने कहा कि सांप से ज्यादा जहरीले ये बीजेपी वाले हैं, अगर इनको आने से रोकना है तो आप ना मार्क्सवादी पार्टी को वोट दीजिए, ना लेफ्ट को दीजिए, ना कांग्रेस को दीजिए, आप केवल किसको वोट दीजिए तो भैया टीएमसी को। तो टीएमसी में ऐसी क्या खास बात है? प्रधानमंत्री ने उसको गिनवा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा संदेश खाली का गुनाहगार नहीं आएगा जेल से बाहर, हम जब तक हैं काला धन आपको लौटाएंगे। और प्रधानमंत्री देखिए बड़ा भ्रष्टाचार पर गरजते दिखाई दे रहे हैं आजकल जहां जा रहे हैं।
कह रहे ये मोदी है, मोदी गरीब था, इसी वजह से इन लोगों को दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को लूटने में दीदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, संदेश खाली के गुनहगार को बचाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज वो सलाखों के पीछे है और ये सलाखों से नहीं निकल पाएंगे ऐसे नेता जिन्होंने जनता के साथ इतना ज्यादा अत्याचार किया। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहनें उन्हें माफ नहीं करेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री जब संदेश खाली पहुंचे थे, हमने आपको लगातार अपडेट दिया था दर्शकों, जब यह मुद्दा गरमाया था, प्रधानमंत्री जब संदेश खाली पहुंचे थे तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति जो दर्ज की गई थी, ये बता रहा है, ये दिखाती है कि इस बार चुनाव की दिशा फिजा अलग बह रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी पे आज खूब गरजे हैं प्रधानमंत्री। और ममता बनर्जी ने अब शब्दों का प्रयोग किया है बीजेपी के लिए, हालांकि बाद में उन्होंने अपने शब्दों को सुधारने की पूरी चेष्टा की। और देखिए, यहां पर कहा कि जहरीले सांपों पर विश्वास कर लीजिए लेकिन बीजेपी वालों पर मत कीजिए। और बंगाल में इनका अलायंस नहीं बचा है। सीएए अगर सिर है तो एनआरसी उसकी पूंछ है। बार बार सीए का मुद्दा लेकर ममता बनर्जी हावी। आपको बता दूं, सीए के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा देश के गृह मंत्री हर सार्वजनिक मंचों से बोलते नजर आते हैं कि सीए को इंप्लीमेंट होने से कोई भी ताकत देश की नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये देश के लिए, संविधान के लिए, यहाँ की जनता के लिए जरूरी है। जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल आज ममता दीदी ने किया है मोदी जी के बारे में, और जिस तरह का भद्दा शब्द और सड़क छाप शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, साफ दर्शाता है कि कितनी बौखलाई हुई, कितनी सकपकाई हुई हैं ममता बनर्जी। आप सोचिए, कुछ ना कुछ तो राजनीतिक मर्यादा होती है ना, कुछ तो शिष्टाचार होता है जिससे बरकरार रखना चाहिए। आज उन्होंने वैसे सारी हदें पार कर दी हैं। वैसे तो विपक्ष रोज़ाना मोदी जी को कोसने से बाज नहीं आता, लेकिन आज ममता बनर्जी ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है और जिस भद्दे ढंग से प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत ही घिनौनी ज़बान इस्तेमाल की है, वाकई में ना सिर्फ अशोभनीय है, नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको क्या लगता है ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया? क्या कोई पॉलिटिको होगा बंगाल में, या फिर? मुझे लगता है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं और राजनीतिक खौफ से वो सकपकाई हुई हैं, और इसके चलते उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला है। और जो उनकी अपनी असलियत है, जिस तरह से वो सोचती हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है जिसका वो प्रयोग करती हैं, वो सामने आ रही है कि कितनी अशिष्ट तरीके से, अभद्र तरीके से उनकी सोच है और उनकी भाषा है। और सोचने वाली बात है, ये एक महिला मुख्यमंत्री की ज़बान है। सीए एनआरसी का राग फिर छेड़ा है प्रधानमंत्री के विरोध में ममता बनर्जी ने, और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं यहां पर दखल नहीं देने दूंगी, और ये बीजेपी वाले अभी हल्के में हमें ना ले, मैं जब तक जिंदा हूं डिटेंशन कैंप किसी के साथ मैं यहां पर भेदभाव नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा जब देश बचेगा, बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। उनको ऐसा लगता है कि पूरा देश बंगाल से चल रहा है। और ममता बनर्जी जब जीती थी तो उन्हें बीजेपी कह रही है कि भारी यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है वो हो चुका है कि अब इस बार भी हम ही आएंगे। लेकिन आपको बता दूं, इस बार जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहां तक कि चुनावी रणनीतिकार और एक बहुत प्रबल दावेदार और नेता माने जाते हैं प्रशांत किशोर जी, जो सबके साथ काम कर चुके हैं, देश के दिग्गज के साथ, ऑपोजिशन के दिग्गज के साथ, अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, सबके साथ वो काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कल ये भविष्यवाणी की है कि पश्चिम बंगाल में भाजपाई गदगद। प्रशांत किशोर हैं ये कभी भी उलझुल बातें नहीं करते हैं, और आपने देखा होगा इनके इंटरव्यू सामने आते रहते हैं। बिहार में भले वो बीजेपी को डूबती नहीं है, बता रहे हैं कि कैसे भी सहारा पकड़कर ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को
सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है। साथियों, नारी सशक्तिकरण ये बीजेपी की प्राथमिकता है। यहां पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में लाखों बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। बिहार में बीजेपी चल रही है, लेकिन बंगाल में भाजपाई गदगद है। क्यों? क्योंकि वहां पर बंगाल में इस बार अपनी सियासी जमीन ममता बनर्जी खो चुकी हैं और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में दहाड़े हैं कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप और एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बड़ी खबर सामने आई है संदेश खाली के मुद्दे पर हाई कोर्ट से तगड़ी फटकार लगी है ममता बनर्जी को। और देखिए, यहां संदेश खाली मुद्दे पर हाई कोर्ट ने कह दिया ये घृणित हरकत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहां पर शासन व्यवस्था को होनी चाहिए थी, जो सरकार है उनको होनी चाहिए थी। और संदेश खाली के मुद्दे पर जमकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को फटकार लगाई है। एक बार मैं आपको अंतिम में बताती जाऊं, जो कि बड़ी खबर सामने आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। क्या वर्ड यूज किया दर्शकों? बेहद शर्मनाक हरकत थी वो, और कहा राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी तय करती है। अब मैं चाहूंगी आपकी ये राय कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की फिजा अलग बह रही है, वहां की मनोदशा अलग चल रही है, और क्या वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर मास्टर स्ट्रोक अपनी रणनीति को साबित करती दिखाई देगी? जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। कूच बिहार तो 19 में भी वो आ चुके हैं और प्रधानमंत्री जी इस बार की जो मुहिम है इसमें सिलीगुड़ी से शुरू किए थे, वो इस बार वो कूच बिहार आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और बाकी जगहों पे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे। 4 सभा प्रधानमंत्री जी अभी तक कर चुके हैं, 5वां होने जा रहा है। चारों की बाद जो आकलन आ रहे थे उसमें 26 सीटें 25 सीटें दिखाई जा रही थी, जो सर्वे हो रहे हैं उसमें। और 4 होने दीजिए, कहाँ तक पहुँचता है आंकड़ा। देखिए, मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ बंगाल में जो विश्वास हो, जनता जो विश्वास उनके ऊपर खो चुकी है उसको रीगेन करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। नॉर्थ बंगाल के लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, ममता बनर्जी को भी विश्वास नहीं करते।